ये कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम था हरीश चंद्र। वो बहुत ही लालची और अत्याचारी था। वो गरीबों को परेशान करता था और उनका धन छीन लेता था। हरीश चंद्र के पड़ोस में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही अच्छा और सहयोगी था। वो हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करता था। एक दिन हरीश चंद्र ने रामू का धन छीन लिया। रामू ने हरीश चंद्र से कहा, तुम मुझे मेरा धन वापस कर दो, मैं इसके बिना अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता। गरीब कहाँ से है, जा यहाँ से, मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला। अगर दोबारा यहाँ पर आया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। रामू ने हरीश चंद्र की शिकायत राजा से की। राजा ने हरीश चंद्र को बुलाया और कहा, तुमने गरीब किसान का धन छीन लिया है, ये बहुत ही गलत बात है। तुम्हें उसे उसका धन वापस करना होगा। ये झूठ बोल रहा है राजन, मैं इसे कुछ नहीं दूंगा। राजा जानता था कि हरीश चंद्र झूठ बोल रहा है क्योंकि गांव के बहुत से लोगों ने उसके खिलाफ राजा से शिकायत की थी। इसलिए राजा ने हरीश चंद्र को सजा दे दी और उसका सारा धन गरीबों में बांट दिया। हरीश चंद्र को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी। कुछ समय बाद हरीश चंद्र गरीब हो गया और उसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए काम करना पड़ा। वो उसी गांव में रहता था जहां उसने पहले गरीबों को परेशान किया था। एक दिन रामू ने हरीश चंद्र को देखा और कहा, तुम वही हरिश्चंद्र हो ना जो पहले हमें परेशान करता था? हाँ, मैं वही हूँ। तुम वही हो तो तुम्हारी हालत इतनी दयनीय कैसे हो गई? हाँ, मैं अपने किए की सजा भुगत रहा हूँ। अब मेरे पास अपना कुछ भी नहीं रहा। रहने को ना तो मेरे पास घर है और ना ही खाने को रोटी है। जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने हमें परेशान किया था, अब तुम्हें भी परेशानी हो रही है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भगवान ने मुझे आज इस काबिल बनाया है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम मेरे साथ चलो। रामू ने हरीश चंद्र को अपने घर पर रख लिया और उसे काम दे दिया। हरीश चंद्र रामू के लिए काम करने लगा, लेकिन तभी एक नई समस्या आई। गांव में एक बड़ा संकट आया। एक बड़ा तूफान आने वाला था और गांव के लोगों को खतरा था। हरीश चंद्र ने सोचा, मैं क्या कर सकता हूँ जो मैं गांव वालों को बचा सकूं। आज तक हमेशा मैंने इतने बुरे काम किए हैं, लेकिन अब मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तभी रामू ने कहा, हरिश्चंद्र, तुम्हें एक योजना बनानी होगी ताकि हम गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा सके। हरीश चंद्र ने रामू की बात मानी और एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने को कहा। लेकिन तभी एक समस्या आई। गांव के एक अमीर व्यापारी ने कहा, मैं अपना धन और संपत्ति नहीं छोड़ सकता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम्हारा धन और संपत्ति तुम्हारे किस काम का होगा जब तुम जीवित ही नहीं रहोगे। हमारी बात मानो और हमारे साथ सुरक्षित स्थान पर चलो। व्यापारी ने हरीश चंद्र की बात नहीं मानी और अपने धन और संपत्ति के लालच में अपने घर में ही रहने का फैसला किया। अब हरीश चंद्र और रामू को व्यापारी को भी सुरक्षित स्थान पर ले जाना था, लेकिन कैसे? हरीश चंद्र और रामू ने सोचा, हमें व्यापारी को समझाना होगा कि उसकी जान सबसे महत्वपूर्ण है। हमने उसे कितना समझाया, लेकिन वो हमारी बात मान ही नहीं रहा है। तभी एक बड़ा हवा का झोंका आया और व्यापारी के घर की दीवार गिरने लगी। व्यापारी ने देखा और डर गया। मुझे बचाओ, बचाओ मुझको। हरीश चंद्र और रामू ने चपलता से व्यापारी को पकड़ लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर चलने को कहा। व्यापारी ने अपना धन और संपत्ति छोड़ दिया और उनके साथ चल दिया। लेकिन तभी एक और समस्या आई। तूफान की वजह से गांव का पुल टूट गया था, इसलिए अब उन्हें नदी पार करनी थी। हरीश चंद्र ने सोचा, मुझे एक योजना बनानी होगी ताकि हम नदी को पार कर सके। हमें एक नाव या किसी और तरीके से नदी पार करनी होगी।
तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर आया और उसने कहा, मैं जानता हूँ कि नदी पार कैसे किया जाए। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको एक पुराना पुल दिखाऊंगा जो नदी के नीचे है। वह पुल बहुत पुराना है लेकिन अभी भी मजबूत है। हरिश्चंद्र, रामू और व्यापारी बूढ़े आदमी के साथ चल दिए। उन्होंने नदी के किनारे एक छोटा सा रास्ता देखा जो नदी के नीचे जा रहा था। हाँ, ये कैसे संभव है? ये पुल तो मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। मैं आपको आश्वस्त देता हूँ कि ये बहुत मजबूत है। मैं खुद कई बार इस पर चल चुका हूँ। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें इसी पुल का उपयोग करना होगा। उन्होंने पुल पर चलना शुरू किया। पुल बहुत ही खतरनाक था लेकिन उन्हें आगे बढ़ना था। तभी वहाँ एक आवाज आई। नदी में एक बड़ा पत्थर गिर गया था और पुल हिल रहा था। हरिश्चंद्र, रामू और व्यापारी बेहद बुरी तरह डर चुके थे। डरो मत, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। एकता में ही बहुत बल होता है और हम साथ मिलकर ये पुल पार करेंगे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगे। पुल पर चलना बहुत मुश्किल था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पुल पार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। हरिश्चंद्र ने रामू का हाथ पकड़ा हुआ था और रामू ने व्यापारी का हाथ पकड़ा हुआ था। बूढ़ा आदमी उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। तभी एक आवाज आई। पुल का एक हिस्सा टूट गया था। हरिश्चंद्र, रामू और व्यापारी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था लेकिन अब उन्हें खतरा हो गया था। हमें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना होगा। मैं व्यापारी को पकड़ता हूँ, तुम मुझे पकड़े रहो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है ये मेरा अंतिम समय है। मैं नहीं बचूंगा। थोड़ा और आगे बढ़ो, बस थोड़ा और। घबराओ मत, किसी को कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आगे बढ़ने लगे। पुल का आखिरी हिस्सा भी टूटने वाला था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तभी उन्हें दूसरे किनारे पर पहुंचने की आशा दिखाई दी। आखिरकार उन्होंने पुल पार कर लिया। वो बहुत खुश हुए लेकिन तभी उन्हें एक और समस्या का सामना करना पड़ा। एक बड़ा जंगल उनके सामने था जिसमें खतरनाक जानवर रहते थे। अब उन्हें वो जंगल पार करना था। हमें जंगल पार करना होगा लेकिन हमें सावधान भी रहना होगा। यहाँ बहुत से खूंखार जंगली जानवर हैं। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना होगा और खतरे से सावधान रहना होगा। मुझे डर लग रहा है। मैं इस जंगल में नहीं जाऊंगा। अगर किसी जंगली जानवर ने मुझे खा लिया तो मेरा क्या होगा? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें सुरक्षित तरीके से जंगल पार कराऊंगा। कोई भी जंगली जानवर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उन्होंने जंगल में प्रवेश किया और सावधानी से आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें एक बड़ा शेर दिखाई दिया। शेर उनकी ओर आ ही रहा था। शेर को अपने सामने देखकर उनके तो होश ही उड़ गए थे। अरे, ये शेर यहाँ कैसे आ गया? अब हम क्या करेंगे? ये तो हमें भूनकर, अरे नहीं, ये तो हमें कच्चा ही खा जाएगा। अरे इस तरह डरपोक मत बनो, बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। रामू ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, हमें उस पेड़ पर चढ़ना होगा। शेर हमें वहाँ नहीं पकड़ पाएगा। उन्होंने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की लेकिन व्यापारी को चढ़ने में परेशानी हो रही थी। तभी शेर ने व्यापारी को देखा और उसकी ओर बढ़ने लगा। हरिश्चंद्र और रामू ने व्यापारी को बचाने के लिए एक योजना बनाई। रामू, तुम व्यापारी को पकड़ो और मैं शेर का ध्यान भटकाता हूँ। रामू ने व्यापारी को पकड़ लिया और पेड़ पर चढ़ने लगा। हरिश्चंद्र ने शेर का ध्यान भटकाने के लिए एक बड़ा सा पत्थर उठाया और शेर की ओर फेंका। शेर ने पत्थर को देखा और उसकी ओर बढ़ गया।
हरिश्चंद्र ने इस मौके का फायदा उठाया और पेड़ पर चढ़ गया। धन्यवाद हरिश्चंद्र, तुमने मेरी जान बचा ली, वरना आज ये शेर मेरी हड्डियों को चबा चबा कर खा रहा होता। हमें अभी भी सावधान रहना होगा, शेर अभी भी हमारे पास ही है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। एक आदमी पेड़ के नीचे खड़ा था और उन्हें बुला रहा था। तुम लोग कौन हो? अरे यहाँ क्या कर रहे हो? हम तूफान से बचने के लिए यहाँ आए हैं। हमें सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए जंगल को पार करना है। अच्छा, हाँ, लेकिन तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम रघुनाथ है और मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मैं तुम्हें जंगल पार करा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ठीक है, आप हमें बताओ कि आपकी क्या शर्त है? मेरी शर्त ये है कि तुम्हें मेरे साथ एक खतरनाक स्थान पर जाना होगा। वहाँ से तुम्हें एक चीज़ लेकर आनी होगी जो तुम्हारी जिंदगी को बदल देगी। ये खतरनाक स्थान क्या है और वो चीज़ क्या है? ये खतरनाक स्थान एक गुफा है जिसमें एक बड़ा खजाना है, लेकिन उस गुफा में एक बड़ा खतरा भी है। तुम्हें उस खतरे से बचना होगा और खजाना लेकर आना होगा। मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ एक खतरे से जान नहीं छूट रही है और ये चाहता है कि इसके खजाने के लिए हम एक और खतरा मोल लें। हमें इसकी बात माननी होगी, वरना यहाँ से नहीं निकले तो पक्का आज किसी जंगली जानवर का आहार बन जाएंगे। उन्होंने गुफा का रास्ता पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगा। गुफा का दरवाजा बड़ा और भयानक था। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर गए। गुफा के अंदर उन्हें एक बड़ा हॉल दिखाई दिया। हॉल में एक बड़ा सिंहासन था और सिंहासन पर एक बड़ा खजाना रखा था। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये खजाना मेरा है। उन्होंने देखा कि एक बड़ा राक्षस उनकी ओर आ रहा था। राक्षस के हाथ में एक बड़ी तलवार थी। हमें इस राक्षस से लड़ना होगा। हमें कुछ भी करके खजाना लेकर आना ही होगा। मैं इस राक्षस का सामना करूंगा। तुम लोग खजाना लेकर तैयार रहो। खजाना मिलते ही तुम यहाँ से भाग जाना। मैं भी इस राक्षस का ध्यान भटकाकर यहाँ से निकल जाऊंगा। रामू ने राक्षस का सामना किया और तलवार से लड़ने लगा। राक्षस बहुत मजबूत था, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। तभी व्यापारी ने देखा कि खजाने के पास एक छोटा सा पत्र रखा था। पत्र पर लिखा था, जो इस खजाने को लेगा उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए उसे अपनी सबसे प्यारी चीज भी खोनी होगी। क्या ये सच है? क्या सचमुच इससे मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूँ? रामू और राक्षस की लड़ाई बढ़ती जा रही थी। रामू ने राक्षस को कई बार किए, लेकिन राक्षस अभी भी खड़ा था। तभी हरिश्चंद्र ने देखा कि राक्षस की कमजोरी उसके पैर के नीचे दबे एक छोटे से पत्थर में थी। रामू, उस पत्थर को देखो जो राक्षस के पैर के नीचे है। उसे हटा दो और राक्षस कमजोर हो जाएगा। रामू ने पत्थर को हटा दिया और राक्षस कमजोर हो गया। रामू ने राक्षस पर अपनी तलवार से वार किया और राक्षस गिर गया। हमने राक्षस को हरा दिया। अब हम खजाना ले सकते हैं। व्यापारी ने खजाने को लेकर कहा, मैं इस खजाने को लेकर अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज भी खोनी होगी। तभी एक आवाज आई, तुम लोगों को ये खजाना लेने की अनुमति नहीं है। ये खजाना मेरा है। उन्होंने देखा कि एक बड़ा राजा उनकी ओर आ रहा था। राजा के हाथ में एक बड़ा सिंहासन था। राजा ने कहा, मैं इस खजाने का असली मालिक हूँ, तुम लोग इसे मुझे सौंप दो। हमने इस खजाने को इतने खतरों का सामना करके प्राप्त किया है। ये हमारा है। इस पर आपका नहीं बल्कि हमारा अधिकार है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इस खजाने के लिए तुम लोग मुझसे लड़ सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग हार गए तो तुम लोगों को मौत की सजा मिलेगी। हरिश्चंद्र और रामू ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी और राजा की सेना को हराने लगे। राजा ने देखा कि उसकी सेना हार रही है। तभी राजा ने सोचा, मैं हरिश्चंद्र और रामू को अलग अलग लड़ने के लिए मजबूर करूंगा और फिर उन्हें हरा दूंगा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया
कि वो हरिश्चंद्र और रामू को अलग अलग जगहों पर लड़ने के लिए मजबूर करे। सैनिक ने ऐसा ही किया। हरिश्चंद्र और रामू अलग अलग जगहों पर लड़ने लगे। राजा ने हरिश्चंद्र का सामना किया और उसे हराने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी रामू ने देखा कि हरिश्चंद्र खतरे में है और उसने राजा का सामना किया। रामू ने राजा पर तलवार से एक बड़ा वार किया और राजा गिर गया। धन्यवाद रामू, तुमने मेरी जान बचाई है। हमने राजा को हरा दिया। अब हम खजाना ले सकते हैं। जल्दी से इस खजाने को उठाओ और चलो यहाँ से। तभी एक आवाज आई। तुम लोगों को ये खजाना लेने की अनुमति नहीं है। ये खजाना मेरा है और मैं इसे वापस लूंगा। उन्होंने देखा कि एक बड़ा योगी उनकी ओर आ रहा था। योगी के हाथ में एक बड़ा धारणा था। ये खजाना मेरा है, इसको तुम मुझे सौंप दो। हमने राजा से युद्ध में विजय प्राप्त करके इस खजाने को हासिल किया है। ये हमारा है। अच्छा तो फिर ठीक है, हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। जब राजा और उसकी सेना हमें हरा नहीं पाई तो तुमसे जीतना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। तुम लोग मुझसे लड़ सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग हार गए तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। योगी ने अपनी धारणा का उपयोग करके एक बड़ा हमला किया। हरिश्चंद्र और रामू ने उसका सामना किया, लेकिन योगी बहुत शक्तिशाली था। तभी व्यापारी ने देखा कि योगी की कमजोरी उसके कमंडल पर लगे एक छोटे से फूल में थी, जो उसे चोट लगने पर मुरझा रहा था। व्यापारी ने उस फूल को अपने हाथ में लेकर मरोड़ दिया और योगी कमजोर हो गया। हरिश्चंद्र और रामू ने योगी को हरा दिया और खजाना लेकर चलने लगे। लेकिन तभी व्यापारी ने देखा कि खजाने में एक पत्र था। पत्र में लिखा था, जो इस खजाने को लेगा उसे अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करनी होगी, लेकिन उसे अपनी सबसे प्यारी चीज भी खोनी होगी, और वो चीज है। व्यापारी ने पत्र पढ़ा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो जानता था कि उसे क्या खोना होगा, लेकिन उसने सोचा, क्या मैं अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज खोने के लिए तैयार हूँ? व्यापारी ने सोचा, मैं अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज खोने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये पता करना होगा कि मुझे खोना क्या है। तभी वो सोचते हुए व्यापारी की आंखें भर आईं। वो अपने परिवार को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने सोचा, मैं अपने परिवार को खोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करनी होगी। व्यापारी ने खजाने को लेकर अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी की। उसने अपने शहर में एक बड़ा अस्पताल बनवाया और गरीब लोगों की मदद करने लगा। लेकिन तभी व्यापारी को एक दिन पता चला कि उसका परिवार एक बड़े खतरे में है। उसके परिवार को एक बड़े अपराधी ने अगवा कर लिया था। तभी व्यापारी ने सोचा, मैंने अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी की, लेकिन अब मुझे अपना परिवार बचाना होगा। व्यापारी ने अपराधी का पता लगाया और उसके घर में गया। उसने अपराधी का सामना किया और अपने परिवार को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अपराधी ने व्यापारी को एक बड़ा झटका दिया। अपराधी ने कहा, हमने अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी की, लेकिन अब तुम्हें अपना परिवार खोना होगा और ये तुम्हारे हाथों में है। व्यापारी ने देखा एक अपराधी ने उसके परिवार को एक बड़े कमरे में बंद कर दिया था। कमरे में एक बड़ा बटन था जो परिवार को मारने के लिए तैयार था। तभी व्यापारी को एक योजना सूझी। उसने अपराधी को एक ऑफर दिया, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा अगर तुम मेरे परिवार को छोड़ दोगे तो। अपराधी ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे वो धन देना होगा। व्यापारी ने धन दिया और अपराधी ने परिवार को छोड़ दिया। लेकिन तभी व्यापारी ने देखा कि अपराधी ने उसे एक जहरीला इंजेक्शन दिया था। तुमने अपने परिवार को बचा लिया, लेकिन अब तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना होगा। मुझे नहीं पता था तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगे। मैंने अपने परिवार को तो बचा लिया, लेकिन अब मुझे अपनी जान बचानी होगी।
मैं क्या करूं? मैं अकेला हूं और मेरे पास कोई मदद भी नहीं है। तभी व्यापारी को एक आवाज सुनाई दी। मैं आपकी मदद करूंगा। व्यापारी ने देखा कि एक अनजान व्यक्ति उसकी ओर आ रहा था, जो अपराधी के आदमियों से लड़ने को तैयार था। वो व्यक्ति एक डॉक्टर की वर्दी में था और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। आप कौन है और आप यहाँ कैसे आए? मैं डॉक्टर रोहन हूँ और मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। क्या ये डॉक्टर वास्तव में मेरी मदद करेगा या ये अपराधी का ही एक और हथकंडा है? मैं जानता हूँ कि आप अपने मन के लिए क्या सोच रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा और अपराधी को सजा दिलाऊंगा। व्यापारी ने डॉक्टर पर भरोसा किया और उन्होंने मिलकर अपराधी के आदमियों से लड़ना शुरू कर दिया। व्यापारी और डॉक्टर ने अपराधी के आदमी से लड़ना जारी रखा। अपराधी का आदमी बहुत खतरनाक था, लेकिन व्यापारी और डॉक्टर ने हार नहीं मानी। डॉक्टर ने अपनी चिकित्सा क्षमताओं का उपयोग करके अपराधी के आदमियों को बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन अपराधी का आदमी बहुत मजबूत था। तुम मुझे नहीं हरा सकते। व्यापारी ने अपराधी के आदमी पर हमला किया, लेकिन अपराधी का आदमी बहुत तेज था। उसने व्यापारी को धक्का दे दिया और व्यापारी जमीन पर जाकर गिर पड़ा। डॉक्टर ने अपराधी के आदमी पर हमला किया और उसे व्यापारी से दूर करने की कोशिश की, लेकिन अपराधी का आदमी बहुत खतरनाक था और उसने डॉक्टर को भी धक्का दे दिया। व्यापारी और डॉक्टर दोनों जमीन पर गिर गए थे। अपराधी का आदमी उन पर हमला करने को तैयार था। तभी एक अनजान व्यक्ति ने अपराधी के आदमी पर हमला किया और उसे व्यापारी और डॉक्टर से दूर कर दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। व्यापारी और डॉक्टर ने अनजान व्यक्ति की ओर देखा और उन्होंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आप कौन है? मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे आपके चीखने की आवाज सुनाई दी, इसलिए आपकी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। शुक्रिया सैनिक जी। ये मेरा कर्तव्य है। मैंने अपराधी के आदमी को पकड़ लिया है और अब वो पुलिस के हवाले होगा। व्यापारी और डॉक्टर ने अनजान व्यक्ति को धन्यवाद दिया और अपराधी के आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया। अपराधी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। व्यापारी और डॉक्टर ने अनजान व्यक्ति से कहा, अगर आज आप सही समय पर हमारी सहायता के लिए ना आते तो ना जाने क्या हो जाता। आज आपकी बहादुरी और सहायता ने हमें बचा लिया। ये मेरा कर्तव्य है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। व्यापारी और डॉक्टर ने अनजान व्यक्ति को धन्यवाद दिया और अपराधी के आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया। अपराधी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर दिया गया। अपराधी को अदालत में पेश किया गया और उसे अपने अपराधों की सजा मिली। अपराधी ने अपने अपराधों के लिए माफी मांगी और कहा कि वो भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अदालत ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने अपराध किया है, इसलिए तुम्हें सजा भुगतनी होगी। अपराधी को लंबी सजा मिली और वो जेल में बंद हो गया। वहाँ उसने अपने अपराधों पर अफसोस किया और भविष्य में अच्छे काम करने का फैसला किया। व्यापारी और डॉक्टर ने अनजान व्यक्ति के साथ मिलकर अपराधी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और न्याय की जीत हुई। उन्होंने सीखा कि जैसी करनी वैसी भरनी। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि बुरे कामों की सजा हमें जरूर मिलेगी। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारे कार्यों के परिणाम हमें भुगतने होते हैं। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, और अगर हम बुरे काम करते हैं तो हमें बुरे परिणाम भुगतने होते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये कहानी है कर्म और फल की आशा मत कर। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रघुनाथ। वो बहुत ही अच्छा और दयालु था, जो हमेशा अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। रघुनाथ की पत्नी लक्ष्मी भी बहुत दयालु थी। वो हमेशा अपने पति की मदद करती थी।
उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा रोहन और एक बेटी जिया। रघुनाथ किसी को भी कोई परेशानी में होता देखकर नहीं रह सकता था। वो हमेशा आगे बढ़कर मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वो किसी की फसल काटने में मदद करनी हो या किसी के घर की मरम्मत कराने में हो। रघुनाथ हमेशा तैयार रहता था। एक दिन गांव के लोगों ने रघुनाथ से कहा, रघुनाथ भाई, तुम हमेशा हमारी मदद करते हो, लेकिन तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। तुम्हें ये सब करने से क्या ही मिलता है? मैं ये सब इसलिए नहीं करता कि मुझे कुछ मिले, बल्कि इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ये सब सही लगता है। मैं दूसरों को खुशी देकर खुश होता हूँ। पिताजी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। पिताजी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपकी तरह दूसरों की मदद करूंगी। तुम्हारे परिवार की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी दयालुता आने वाली पीढ़ियों तक जाने वाली है। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी दूसरों की मदद करने के लिए आगे आए। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। रघुनाथ के खेत में भी फसल नहीं उगी। लोगों ने उसे उम्मीद करने से मना कर दिया। अब क्या करेंगे? हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं कुछ न कुछ करूँगा, तुम चिंता मत करो। रघुनाथ की हालत और भी खराब होती गई। उसके खेत में फसल नहीं उगी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे घर पर भूखे बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। तभी बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाज आई। बूढ़ी दादी के घर में आग लगी है, आग बुझाओ, आग बुझाओ। रघुनाथ बाहर आया और देखा कि बूढ़ी दादी का घर आग में घिर गया था। लोग पानी से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग बुझ ही नहीं रही थी। रघुनाथ अपनी जान की परवाह किए बिना एक मोटा कंबल ओढ़कर घर में घुस गया। वो बूढ़ी माँ को ढूंढता हुआ आग के बीच से गुजरा। आखिरकार उसने बूढ़ी माँ को पा लिया और उसे कंबल में लपेटकर बाहर निकाला। बेटा, तूने मेरी जान बचाई। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था काकी। आपका घर जल गया है तो आप मेरे घर चलिए। वो उन्हें अपने घर ले गया, लेकिन जब बूढ़ी दादी ने घर में उसके बच्चों को भूखा देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने मेरी जान बचाई है तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। यहाँ पास में मेरा खेत है और उसी खेत में एक छोटा सा कमरा है जहाँ बहुत सा अनाज रखा है। ये लो उस कमरे की चाबी और वहाँ से अनाज ले आओ। ये सुनकर रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ी दादी ने रघुनाथ को उस कमरे की चाबी दी और वहाँ से चला गया। वहाँ उसने देखा कि अनाज से भरा हुआ कमरा था। उसने वहाँ से पर्याप्त अनाज लिया और अपने घर आ गया। उस दिन कई दिनों के बाद उसके परिवार ने पेट भर के खाना खाया। आज हमें और हमारे बच्चों को भरपेट खाना मिला। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी। ये तो मेरा कर्तव्य था बेटी। तुम्हारे पति ने मुझे आज मौत के मुंह से निकाला है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? खाना पीना खाकर सब लोग सो गए, लेकिन अगले दिन जब उठे तो बूढ़ी दादी मर चुकी थी। ये बात गांव में बताई गई तो बूढ़ी दादी का बेटा शहर से आया। वो रघुनाथ पर इल्जाम लगाने लगा। महाराज, इसने मेरी माँ की हत्या की है। कल रात मेरी माँ पूरी तरह से स्वस्थ थी, लेकिन आज सुबह वो मृत पाई गई। हैं? ये सच नहीं है। मैंने तो बूढ़ी दादी की जान बचाई थी जब उनका घर आग में गिर गया था। तुम अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें सजा दिला के रहूंगा। ये अन्याय है। मेरे पति ने बूढ़ी दादी की जान बचाई थी और आप उन पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। गांव के लोगों ने रघुनाथ को पकड़ लिया और उसे राजा के समक्ष पेश किया। क्या हुआ? इस व्यक्ति को इस तरह पकड़कर क्यों लाया गया है? इसने मेरी माँ को मारा है, वरना कल रात तक मेरी माँ बिल्कुल सही सलामत थी। इसने मेरी माँ के खेत अनाज के भंडार को हथियाने के लिए ऐसा किया।
महाराज, ये सच नहीं है। मैंने बूढ़ी दादी की जान बचाई थी जब उनका घर जलकर गिर गया था। इस मामले की जांच की जाएगी। तुम दोनों अपनी बातें साबित करो। महाराज, मैं इस बात को साबित करके रहूंगा कि रघुनाथ ने मेरी माँ की हत्या की है। मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता हूँ। मैंने बूढ़ी दादी की हत्या नहीं की। मैं गांव के लोगों से मदद मांगता हूँ, कृपया मेरी बात सुने। रघुनाथ, तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाता है। तुम गांव में जाओ और अपनी बात साबित करो, लेकिन ध्यान रखो, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें सजा मिलेगी। महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं गांव जाऊंगा और अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखो, मेरी नजर तुम पर ही है। रघुनाथ ने राजा की आज्ञा का पालन किया और गांव की ओर चल दिया। वो गांव के लोगों से मिलना चाहता था, उन्हें अपनी बात सुनाना चाहता था। गांव में पहुंचकर रघुनाथ ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और अपनी बात कहनी शुरू की। गांव वालों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने बूढ़ी दादी की हत्या नहीं की। मैं उनका सम्मान करता था और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ सबूत प्रस्तुत करने होंगे। मैं तुम्हें सबूत दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताना है कि मैंने बूढ़ी दादी की जान बचाई थी जब उनका घर आग में गिर गया था। ये सच है, तुमने सचमुच बूढ़ी दादी की जान बचाई थी। लेकिन रघुनाथ, हमें पता है तुम्हारे हालात ठीक नहीं है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम्हारी स्थिति भी खराब है। हो सकता है कि तुमने लालच में आकर बूढ़ी दादी को मार दिया हो। तुमने उनके खेत और अनाज के भंडार को हड़पने के लिए ऐसा किया होगा। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए और उसकी पत्नी भी रोने लगी। वो गांव के लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मैंने कभी किसी चीज का लालच नहीं किया। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी की हत्या नहीं कर सकता। मैं हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा रहा हूँ। क्या आप लोग मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं करते? हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। तुम्हारे पास बूढ़ी दादी के खेत और अनाज के भंडार को हड़पने का मौका था। रघुनाथ की पत्नी रोने लगी और बोली, कृपया हम पर भरोसा करो, हम सच बोल रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी इज्जत ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ सबूत प्रस्तुत करने होंगे। मैं तुम्हें सबूत दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे लिए सच्ची गवाही नहीं दी तो राजा मुझे कारागार में डाल देंगे। मेरे पीछे से मेरे परिवार को कौन संभालेगा? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उनकी देखरेख कौन करेगा? रघुनाथ ने अपनी बेगुनाही साबित करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। गांव के लोग भी उसकी मदद नहीं कर रहे थे और उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया था। 3 दिन बीत गए और राजा के सैनिक रघुनाथ को लेने के लिए उसके घर आ गए। उन्होंने रघुनाथ के हाथों में हथकड़ियां लगाई और उसे वहां से ले जाने लगे। कृपया मेरे पति को मत ले जाइए, वो निर्दोष है। हमें राजा का आदेश मिला है, हमें आपके पति को ले जाना है। पिताजी, मत जाइए हमें छोड़कर, नहीं जाइए हमें छोड़कर। पिताजी, मत जाइए, हमें छोड़कर ना जाए ऐसे। बच्चों, तुम परेशान ना हो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। तुम लोग चिंता नहीं करो, मैं सच्चाई के साथ लड़ूंगा। लेकिन कैसे? आपके पास कोई सबूत नहीं है, हमारी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। चलो, हमें जाना है। रघुनाथ का परिवार रोते हुए उसके जाने की दिशा में देखता रहा। रघुनाथ को ले जाने वाले सैनिक उसे राजा के दरबार में ले आए। रघुनाथ के महल में पहुंचने के बाद राजा ने उसे कारागार में डालने का आदेश दिया। सैनिकों ने रघुनाथ को एक अंधेरी और ठंडी कोठरी में ले जाकर फेंक दिया। रघुनाथ वहां बैठकर अपने परिवार को याद कर रहा था। उसके मन में चिंता और उदासी थी। तभी एक सैनिक उसके लिए खाना लेकर आया। रघुनाथ, ये लो तुम्हारा खाना।
मुझे खाने की जरूरत नहीं है। मेरे परिवार के पास खाने को कुछ नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चे भूखे होंगे तो भला मैं खाना कैसे खा सकता हूँ। ये सोचते सोचते रघुनाथ सो गया। अगले दिन रघुनाथ की पत्नी सुबह जल्दी जल्दी उठी और उसने अपने घर की हालत देखी। घर में खाने को कुछ नहीं था और उसके बच्चे भूख से रो रहे थे। वो अपने पति की अनुपस्थिति में परेशान थी और अपने परिवार की देखभाल करने के लिए कुछ करना चाहती थी। वो गांव में काम ढूंढने के लिए निकल पड़ी, लेकिन गांव की औरतें उसे दुत्कार देती हुई नजर आईं। तुम्हारा पति अपराधी है, तुम्हें हमारे बीच नहीं रहना चाहिए। मेरा पति निर्दोष है, वो अपराधी नहीं है। तुम्हारा पति जेल में है, तुम्हारा परिवार अपराधी का परिवार है। मैं अपने पति की बेगुनाही साबित करूंगी, वो अपराधी नहीं है। तुम्हें हमारे गांव से निकल जाना चाहिए, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। रघुनाथ की पत्नी उदास और निराश होकर अपने घर वापस आई और अपने बच्चों को देखकर रोने लगी और सोच रही थी कि अब वो क्या करेगी, कैसे अपने परिवार की देखभाल करेगी। रघुनाथ की पत्नी अपने बच्चों के साथ परेशान बैठी थी। तभी उसे बाहर से एक साधु बाबा की आवाज आई। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, साधु को भिक्षाम देहि। वो बाहर गई और उसने साधु बाबा को देखा। वो एक साधारण वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरे पर एक शांत और दयालु मुस्कान थी। रघुनाथ की पत्नी ने साधु बाबा को प्रणाम किया और कहा, प्रणाम साधु बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस समय मेरे पास आपको भिक्षा देने के लिए कुछ नहीं है। हमारे घर खाने को कुछ भी नहीं है। तभी साधु बाबा हंसे और बोले, अपने घर के भीतर जाकर देखो, वहाँ तो अनाज का भंडार है। रघुनाथ की पत्नी आश्चर्यचकित हुई और सोची ये कैसे संभव है। उसने साधु बाबा की बात मानी और अपने घर के भीतर गई। साधु बाबा, ये कैसे संभव है? ये ईश्वर की कृपा है। तुम्हारे पति की बेगुनाही जल्द ही साबित होगी। तुम्हें धैर्य रखना होगा। धन्यवाद साधु बाबा। तुम्हारा परिवार अब कभी भी भूखा नहीं रहेगा। तुम्हारा पति जल्द ही घर वापस आएगा बेटी। लक्ष्मी ने साधु बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद किया और भोजन बनाया। उसने साधु बाबा और अपने बच्चों को भोजन परोसा। साधु बाबा ने आशीर्वाद दिया और बच्चों ने खुशी से भोजन किया, लेकिन लक्ष्मी खुद खाना नहीं खा पाई। उसे रघुनाथ की चिंता सता रही थी। वो सोच रही थी कि उसका पति कारागार में कैसा होगा, क्या वो ठीक होगा? साधु बाबा ने लक्ष्मी को देखा और समझ गए कि वो चिंतित है। लक्ष्मी, तुम चिंता मत करो, जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। ईश्वर उनकी बेगुनाही साबित करेंगे। साधु बाबा, काश ये जल्द ही सत्य हो जाए। उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं सब समझता हूँ, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा कि बेगुनाही साबित होगी और वो जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। लक्ष्मी ने साधु बाबा की बात मानी और थोड़ा संतुष्ट हुई, लेकिन उसकी चिंता अभी भी बनी रही। रघुनाथ कारागार में बैठा था। उसकी आंखें आधी बंद थी, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। उसके मन में लक्ष्मी और बच्चों की चिंता थी। तभी उसकी नजर कारागार की खिड़की पर पड़ी। उसने देखा कि खिड़की से एक रोशनी अंदर आ रही है। रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही थी, कमरे में फैल रही थी। रघुनाथ को लगा कि ये कोई आम रोशनी नहीं है। वो आश्चर्यचकित हो गया। रोशनी कमरे के बीच में ठहर गई और धीरे धीरे एक सुंदर परी में बदल गई। परी के बाल सोने की तरह चमक रहे थे। उसकी आंखें नीली समुद्र की तरह दिख रही थी। उसके पंख सफेद और चमकदार थे। रघुनाथ अचानक उसे अपने सामने देखकर घबरा गया। उसने कभी ऐसा नहीं देखा था और उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। परी ने रघुनाथ को देखा और मुस्कुराई। उसकी आवाज मधुर थी। रघुनाथ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम निर्दोष हो और तुम्हें जल्द ही आजादी मिलेगी। हाँ, कौन हो तुम और मेरी मदद कैसे करोगी? मैं एक दिव्य शक्ति हूँ। मैंने तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी की प्रार्थना सुनी है
और मैं तुम्हें आजाद कराने आई हूँ। मैं इस कारागार से तभी निकल पाऊंगा जब मैं बेगुनाह साबित हो पाऊंगा। लेकिन मेरी बेगुनाही साबित करेगा कौन? मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। मैं क्या करूं? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम सच्चे हो और सच्चाई की जीत एक दिन जरूर होती है। तुम्हारी सच्चाई जल्द ही राजा के सामने आएगी और असली गुनाहगार भी पकड़ा जाएगा। लेकिन कैसे? मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। सबूत तुम्हारी बेगुनाही में है। तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी की प्रार्थना और तुम्हारी सच्चाई ने ही मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाऊंगी। रघुनाथ को उम्मीद की किरण दिखाई दी। वो परी की बातों पर विश्वास करने लगा। तुम्हें बस धैर्य रखना होगा। जल्द ही तुम्हारी बेगुनाही साबित होगी और तुम अपने परिवार से मिल पाओगे। रघुनाथ ने परी को धन्यवाद दिया और उसकी बातों पर विश्वास किया। वो अब उम्मीद से भर गया था कि जल्द ही वो अपने परिवार से मिल पाएगा। परी रघुनाथ के पास से चली गई और राजा के सपने में आई। उसने राजा से कहा, महाराज, रघुनाथ जो आपके कारागार में बंद है वो असली दोषी नहीं है। उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगी। क्या तरीका है? कल गांव के लोगों को महल में बुलाइए। मेरी शक्ति से जो भी गुनाहगार होगा उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा। ये कैसे संभव है? मेरी जादुई शक्तियों से ये होगा। आप लोगों को ये बताना कि रघुनाथ गुनहगार नहीं है, लेकिन जो गुनाहगार है उसका शरीर नीला पड़ जाएगा। राजा ने परी की बात मानी और अगले दिन गांव के लोगों को महल में बुलाया। राजा ने लोगों से कहा, मैंने एक परी से सपने में बात की थी। वो कहती थी रघुनाथ गुनहगार नहीं है। परी की शक्ति से जो भी गुनहगार होगा उसका शरीर नीला पड़ जाएगा। लोग आश्चर्यचकित थे। उन्हें नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी परी ने अपनी शक्ति से गुनहगार का शरीर नीला कर दिया। लोगों ने देखा गुनहगार कौन है। ये तो बूढ़ी दादी का बेटा है। ये कैसे हो सकता है कि तुमने ही अपनी माँ को मारा? मैंने ऐसा नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। तभी परी वहाँ प्रकट हुई। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने अपनी माँ को मारा और रघुनाथ को फंसाया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। परी ने अपने हाथ में एक चाबुक लिया और बूढ़ी दादी के बेटे को मारने लगी। झूठ बोलने वालों को सजा मिलती है। तुमने अपनी माँ को मारा और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैंने किया, मैंने अपनी माँ को मारा, तुमको फंसाया, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी सजा मौत होगी। तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें सजा तो मिलेगी, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल है। तुमने अपनी माँ की हत्या क्यों की? वो तुम्हारी अपनी माँ थी जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा और तुम्हारी परवरिश की। महाराज, वो मेरी असली माँ नहीं थी, बल्कि वो मेरी सौतेली माँ थी। मेरी माँ के देहांत के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी की, लेकिन वो कभी मेरी माँ नहीं बन सकती थी। इसलिए मेरे पिता ने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम पर कर दी, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर तुच्छ इल्जाम लगाकर मुझे बदनाम करवा दिया और सारे खेत और घर को हड़प दिया। यदि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था तो तुम्हें न्याय पाने के लिए मेरे पास आना चाहिए था। तुमने इस तरह अपनी सौतेली माँ की हत्या करके बहुत बड़ा अपराध किया है। महाराज, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन मैं अपनी सौतेली माँ के अन्याय को सहन नहीं कर सकता था। मैं दर दर भटकता रहा, मुझे कोई समर्थन नहीं मिला। समर्थन नहीं मिलने पर ये नहीं होता कि तुम अपराध करो। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हारे लिए न्याय करता। महाराज, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया। मैं अपने अपराध की सजा के लिए तैयार हूँ। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन तुम्हारे कारण रघुनाथ को इतने दिन बिना किसी गुनाह की सजा मिली। सैनिकों, बूढ़ी दादी के बेटे को जेल में डाला जाए। वो अपने अपराध की सजा भुगतेगा
और रघुनाथ को बाहर लेकर आया जाए। वो बिना किसी गुनाह के ही सजा भुगत चुका है, हमें उसे क्षमा मांगनी चाहिए। जी महाराज। रघुनाथ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हें बिना किसी अपराध के सजा मिली, ये बहुत बड़ा अन्याय है। मैं अपने राज्य में ऐसा नहीं होने देना चाहता था। महाराज, आप मुझसे माफी मांगने के लिए बाध्य नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप न्याय प्रिय हैं। नहीं रघुनाथ, मैं तुम्हारे साथ हुए अन्याय के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। तुमने इतने समय बिना अपराध के सजा भुगती, ये मेरा बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए अब तुम एक इनाम के हकदार हो। महाराज, मैं आपकी कृपा से संतुष्ट हूँ, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। नहीं रघुनाथ, तुम्हें इनाम मिलेगा। मैं तुम्हें राज्य का सर्वोच्चम सम्मान दूंगा और मैं तुम्हें एक बड़ी जागीर भी दूंगा। तुम्हारी बेगुनाही का सम्मान होगा। सैनिकों, हमारे खजाने से सोने के सिक्के का एक बक्सा लाया जाए। जी महाराज। रघुनाथ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हें बिना किसी अपराध के सजा मिली, ये बहुत बड़ा अन्याय है। ये सोने के सिक्कों का बक्सा अब तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा है। ये तुम्हारी बेगुनाही का सम्मान है। महाराज, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है, मैं आपका आभारी रहूंगा। रघुनाथ, ये सोने के सिक्के तुम्हारी बेगुनाही के लिए पर्याप्त नहीं। हम तुम्हें रहने के लिए एक आलीशान घर भी देना चाहते हैं। नहीं महाराज, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसका हकदार नहीं हूँ। नहीं रघुनाथ, तुम्हें ये घर मिलना चाहिए। ये तुम्हारे लिए हमारी क्षमा का प्रतीक है। महाराज, मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मैं इस घर को स्वीकार नहीं कर सकता। रघुनाथ, ये तुम्हारा हक है, मैं अपने आदेश को वापस नहीं ले सकता। रघुनाथ, ये घर तुम्हारा है, इसमें तुम अपने परिवार के साथ सुखी जीवन भी बिता सकते हो। महाराज, मैं आपकी कृपा से आजाद हुआ हूँ और मुझे ये इनाम भी मिला है, मैं आपका आभारी रहूंगा। रघुनाथ, हम तुमसे माफी मांगते हैं, हमें तुम्हारी मुश्किल समय में तुम्हारी मदद नहीं की, जबकि तुम हमेशा हमारी मुश्किल समय में हमेशा ही सहायता करते थे। मित्रों, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था, ये समझ में आता है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बेगुनाही पर विश्वास है। रघुनाथ, हमें शर्म आती है कि हमने तुम्हारी मदद नहीं की। तुम हमेशा हमारे लिए खड़े थे, लेकिन हम तुम्हारे लिए नहीं खड़े रहे। तुम्हारे मुश्किल समय में हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मित्रों, ये बातें भूल जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। हमें आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। सैनिक सोने के सिक्कों से भरा बक्सा लेकर आते हैं। राजा के आदेश पर सैनिक रघुनाथ को आलीशान घर की चाबी दे देते हैं। रघुनाथ की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। रघुनाथ ने हमेशा अच्छे कर्म किए, उसने कभी भी अपने अच्छे कर्मों के बदले में कुछ पाने की आशा नहीं की, लेकिन अंत में उसके अच्छे कर्मों का फल उसे मिला। जैसा कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, वर्णाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल की इच्छा मत करो। इसलिए हमें रघुनाथ की कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, बिना किसी फल की आशा के। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।